हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अ, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन बचा था, y इक्वल टू एफ एक्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अब y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने वाला है, ठीक है, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स कैन बी इंटीजर, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर देखो इंटीजर लगा हुआ है, तो एफ एक्स को भी इंटीजर ही होना पड़ेगा। एफ एक्स कैन बी इंटीजर ओनली। तो जहां जहां पर भी एफ एक्स इंटीजर है, मुझे उसी से मतलब है, एफ एक्स कैन बी इंटीजर ओनली। तो देयरफॉर अगर y ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू k हो गया, मान लो सपोज करो कोई इंटीजर आ गया k, तो y की वैल्यू कैसे खुलती है फिर? y की वैल्यू खुलती है k से k प्लस वन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका। पहले एक बना के दिखाता हूं आपको मैं, है ना, रफ एक, हाँ एक सिचुएशन ले लेते हैं, फिर मैं आपको उसके स्टेप्स लिखवा दूंगा। तो ये x और ये y और कुछ 1 2 कुछ यहाँ मार्क कर लेते हैं, कुछ इधर मार्क कर लेते हैं। ये 0 हो गया, 1 2 3, ठीक है ना। और एक सिंपल सा ग्राफ ले लिया जाए, सिंपलेस्ट, ऐसे आता हूँ फिर यूं जाता हूँ और सपोज 0 से होते हुए यूं निकल जाता हूँ, ठीक है ना। ये मान लो आपका एक ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। अब y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है, तो देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले तो ये है कि एफ एक्स कैन बी इंटीजर ओनली। तो एफ एक्स मतलब y, तो यहां इंटीजर पे आपने क्या करना है, देखो या तो 3 हो सकता है, या तो खाली 2 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, केवल इंटीजर ही हो सकते हैं, है ना, या फिर -1 हो सकता है, या फिर -2 हो सकता है। बस यही इंटीजर्स पॉसिबल है, ठीक है ना, जहां तक मैंने लिया हुआ है। अच्छा अब देखो, तो यानी कि एफ एक्स कैन बी ओनली इंटीजर्स। अब सपोज करो एफ वाई की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई की वैल्यू मान लो 1 आ गई, तो वाई कहां से कहां तक खुलेगा, 1 से 2 तक, ठीक है ना। तो जहां पर भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्राफ को कट कर रहे हैं, यहां पर हैं, जैसे यहां कट कर रहा है ग्राफ को आपका, तो यहां पर क्या करना है आपको, एक वर्टिकल ऐसे करके एक कैंडल लगा देनी है। ये जैसे देखो यहां पर भी कट कर रहा है, तो यहां पर भी एक कैंडल लगा देनी ऊपर की तरफ को। यहां पर भी कट कर रहा है, ये 3 वाली लाइन ऐसे ऊपर की तरफ को यूं कैंडल। देखो यहां पर भी कट कर रहा है, जहां पर भी कट करेगा वहां पर एक ऐसे कैंडल बन जाएगी ऊपर की तरफ को। और ये देखो यहां भी कट कर रहा है यूं, और ये वाला यहां कट कर रहा है, ये देखो ये यहां कट कर रहा है ऐसे, और ये वाला यहां पर कट कर रहा है, ये आपका देखो, है ना, कैंडल ग्राफ भी बोलते बोलते हैं इसको। देखो इससे पहले वाला जो ग्राफ था ना, तो हम लोग राइट की तरफ को मूव कर रहे थे ना, यस सर। इस पे ऊपर की तरफ को मूव करने हैं, ठीक है ना। तो बहुत, अब मैं अगर इसको स्टेप्स लिखूं, तो मैं स्टेप्स दिखा देता हूं, 2 स्टेप में ही होता है आपका। स्टेप वन क्या होगा कि आपने ग्राफ बनाना है पहले, y इक्वल टू एफ एक्स का आपने ग्राफ बनाना है, इसको बेसिक ग्राफ मान के फिर इसका हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगे इस बार, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगे एट इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस पे, आपके इंटीग्रल पॉइंट्स पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है ना। उसके बाद अगले स्टेप पे क्या, एट पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट्स द ग्राफ,
ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ड्रॉ वर्टिकल लाइन अप टू कहां तक, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन तक आपने ऊपर की तरफ को, वो ऊपर की तरफ को लाइन खींचनी, नीचे की तरफ को नहीं, ऊपर की तरफ नेक्स्ट बोला है इसलिए। ठीक है ना, ये दो स्टेप हम करते हैं तो हमारा ये वाला ग्राफ बन जाता है। एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सर y, प्लीज 1 मिनट लास्ट वाला पेज खोल दीजिए। ये लीजिए। यस सर, हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा था आपको, साइन एक्स सिंपल ले लेते हैं, साइन एक्स का y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्वियसली हमको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जाके फिर y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना पड़ेगा। तो दो स्टेप पे काम होगा, और लेकिन एक इंटरवल ले लेते हैं, -2 पाई से 2 पाई ले लेंगे। चलिए, तो -2 पाई से 2 पाई ले लेते हैं ऐसे, 0 पाई और 2 पाई, और -पाई और -2 पाई, ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया, और ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है ना, ये आपका ग्राफ बन गया। अब क्या करना है आपने, इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। तो एक 2 पे भी खींच लेते हैं, 1 पे भी खींचा, और ये 1 जो है, 1 पे जो लाइन खींचोगे टच करता हुआ निकलेगा बिल्कुल है, और 0 पे भी खींचना पड़ेगा, 0 भी एक इंटीजर है, और -1 पे भी, और -2 पे भी खींचा मैंने। अच्छा, अब जहां पर भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इस ग्राफ को कट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, वहां पर आपने क्या करना है, ये यहां से शुरू करता हूं मैं, यहां से शुरू करता हूं, ये यहां पर टच कर रहा है, तो यहां से क्या करो, एक ऐसे करके एक वर्टिकल लाइन खींच दो, अगले लाइन, अगले वाले लाइन तक। दूसरा यहां पर देखो कट हो रहा है, ये तीसरा यहां देखो कट हो रहा है, ये ये देखो, ये यहां पर भी एक बनेगा। ये आपका ग्राफ बन गया इसका। ठीक है ना, ये जो ग्रीन कलर में बना है ये ग्राफ बना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, लाल वाले इस ग्राफ को हटा देंगे यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये ग्राफ तो ट्रांसफॉर्म होके ये ग्रीन वाला ग्राफ बन गया जो हमें चाहिए। हमें ग्रीन वाला ग्राफ चाहिए, सॉरी, इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया, सही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो
तो ऑब्वियसली यहां पर पहले आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है और फिर जाके इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ फटाफट, अब ये सब ग्राफ तो आपको बिल्कुल जो बेसिक ग्राफ है वो तो आपको टिप्स पे होने चाहिए। अब तो -1 1, इधर π/2 आता है, इधर -π/2 आता है, इसके बीच में आपका ग्राफ रहता है साइन इनवर्स x का, ऐसे, है ना। यूं ऐसे करके ग्राफ रहता है ओरिजिन से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो एक इंटीग्रल पॉइंट्स, 3 इंटीग्रल पॉइंट्स नजर आएंगे यहाँ पर आपको। तो -π/2 से ऊपर थोड़ा सा -1 पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, 0 पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, और 1 पे आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, और इसके बाद 2 तो ऊपर निकल जाएगा। हाँ, 2 भी खींचना पड़ेगा आपको। अच्छा, 2 क्यों खींचना पड़ेगा? ताकि अगली वर्टिकल लाइन तक हाँ, जा सके। सर 1 वाले से जो कैंडल आएगी वो तो हाँ, वो कहाँ पर जाके खत्म होगी, इसलिए मेरे को ये खींचना पड़ रहा है। हालांकि कर्व को तो वो काटेगा नहीं, लेकिन कैंडल वहां तक पहुंचेगा पिछले वाले, है ना। तो यहां से स्टार्ट करें तो यहां पर एक पहला कट यहां लग रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो यहां से आपने एक ऐसे लाइन खींचनी है, यहां पर हॉलो रहेगा, जहां पर कर्व के ऊपर में डार्क रहेगा। ये बराबर हाइट के होंगे सारे कैंडल हैं, यस बस यस तीन, सर। 3 ही बने। ये लीजिए, हो गया काम। बाकी इस लाल वाले, हाँ, सर ये 2 तक क्यों गया समझ नहीं आया। 2 तक इसलिए गया क्योंकि देखो, अब इसको ना ऐसे समझो, आप अलजेब्रिकली समझो। तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पर? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हो सकती है -π/2 से 0, π/2 तक ना ना, रुकिए रुकिए, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और -1। -1 हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर है तो राइट हैंड साइड को भी Yes, इंटीजर ही होना पड़ेगा। अच्छा, यहां से फिर क्या हुआ, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y आपका 0 हुआ, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए फिर? 0 से 1। y की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी ना। सिमिलरली अगर आपका 1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 से 2 तक। तो देखो ये 1 से 2 तक चलेगी। और अगर -1 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -1 हुआ तो y की वैल्यू जाएगी -1 से 0 तक। तो देखो -1 पे कैंडल स्टार्ट हुआ और y एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ को जाएगा, y है ना, 0 तक जाएगा। 0 पर देखो इक्वल टू नहीं है, इसलिए वहां होल, ठीक है ना भाई। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 पे तो कैंडल चढ़ेगा, तो कैंडल की एक हाइट भी तो होगी। हाइट कहां से कहां तक जाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन बता रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, तभी तो 1 आएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसलिए, ठीक है ना। तो ये आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ हुए। अच्छा, एक दो क्वेश्चन दूंगा पहले, फिर आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं आप थोड़ा सा। एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्या दूं, हाँ देता हूं, सिंपल ही हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y है इक्वल टू साइन x है, और इस साइन x पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, ये साइन x पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे ग्राफ बनेगा इसका? तो सबसे सर पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू साइन x का बनाएंगे, उसके बाद साइन x पे लगा देंगे। हाँ, तो पहले हम ऑर्डर कोई भी हो सकता है, हाँ आपने जो बोला वो ऑर्डर भी ठीक है। पहले मैं ये बना लेता हूं और उसके बाद फिर मैं y पे लगा देता हूं, ठीक है ना। ये मेरा है, आप अगर उल्टा करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ये लगा लो, उसके बाद साइन एक्स का बना लो, चलिए, ठीक है ना। तो पहले साइन एक्स का बनाना पड़ेगा, वही 0 से 2 पाई ले रहा हूं मैं, आप लोग भी बनाओ साथ साथ में, और मेरे से आगे बनाओ आप लोग, फिर मेरे से मैच करो, ठीक है ना। और नहीं तो फिर देखो नहीं बन पा रहा है तो 0
पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2, इतना ही बना रहा हूं मैं, और लाल से बना देता हूं इसका ग्राफ। 1 तक जाएगा ये, और -1 तक नीचे, ऐसे ही इधर को। ये आपका बना sin x का ग्राफ, लाल रंग से बनाया मैंने sin x का ग्राफ। अब sin x का मैं sin x पे मैं लगाने जा रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब sin x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए क्या करना होता था, है ना? वर्टिकल लाइंस नहीं, sin x पे पूरे पे लगना है, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल और लाइंस वर्टिकल खींचेंगे। लाइन से रेक्टेंगल हाँ, बना के रेक्टेंगल वाला जो फर्स्ट वाला जो था, प्रोजेक्शन फिर लेंगे हाँ जो बेस प्रोजेक्शन पे। वाला जो फर्स्ट वाला जो है इसमें, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बने, और जहां जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइंस काट रहे हैं वहां पर वर्टिकल लाइन बनेंगी। तो काफी सारी वर्टिकल लाइन बनने वाली है। एक तो ये वर्टिकल लाइन बनेगा ये 2 पाई पे, एक यहां पर बनेगा वर्टिकल लाइन, ये एक यहां पर बनेगा वर्टिकल लाइन, एक यहां पर। ये वर्टिकल लाइन बहुत ही बिल्कुल हल्के से बनाना, इतना बनाना कि केवल आप ही को दिखे बस, ठीक है ना? ठीक है ना? तो उसके बाद क्या, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन बना देते हैं। ये ऐसे करके यहाँ नीचे गिर जाएगा यूं, ये ऊपर चला जाएगा यूं, फिर वापस आ जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन, है ना? और ये पूरा का पूरा पोर्शन नीचे गिर जाएगा टच करता हुआ, ये यहां से फिर ये ऊपर, सेम यहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? ये वाला नीचे यहां पर गिरेगा, ये वाला पोर्शन यहां गिरेगा, और ये डॉट है ये ऊपर चला जाएगा। सही है ये वाला? ठीक है ना? तो ये जो ब्लैक कलर से जो बना है वो बना है, इसको हटा देते हैं यहां से। अब इसको सबको हटा देता हूं, इस बार मैं सारा हटा रहा हूं। ये ग्राफ आपका सेकंड वाला ग्राफ ये बना है, बाकी मैंने साइन एक्स को हटा दिया है। सही है? तो ये है ना, समझ रहे ना, समझ रहे हो ना आप? ये पॉइंट है, यहां से ये छोटी सी लाइन है, फिर एक ब्रेक है, फिर लाइन है, फिर यहां से नीचे जंप आया, फिर पूरा ये लाइन है, ये फिर यहां से यहां ऐसे, फिर ऊपर जंप किया, फिर यहां से ये आगे गया ऐसे करके यहां तक, यहां से फिर नीचे जंप आया, यहां से फिर पूरा कंटिन्यूएशन है ये, फिर यहां से फिर जंप मार दिया। ये आपका ग्राफ बचा है, ठीक है ना? और जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये जो मैंने जो ये ग्रीन कलर से जो ये लाइन खींची है बहुत ही पतली बनाऊंगा, इतनी पतली बनाऊंगा केवल मुझे दिखे बस, क्योंकि ये केवल ये बाउंड्री बता रही है आपको यहां से यहां तक बनाना है करके। इनका ग्राफ तो थोड़ी है, ये ग्राफ बनाने में हेल्प कर रही है। ग्राफ तो ये है जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, किसका, इसका। अब मुझे वाई पे भी लगाना है, वाई पे भी लगाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके लिए क्या करते थे, इंटीग्रल पॉइंट्स पे, वाई एक्सिस पे इंटीग्रल पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते थे। तो ऑलरेडी खींचे हुए ये है ना, ये वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा जो पहले मैंने ऑलरेडी खींचा था, दोबारा खींच रहा हूं, और यहां ये तीसरा वाला हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, है ना? तो ये 1 पे है ये, और लेकिन यहां पर और एक खींचना पड़ेगा ना मुझे, 2 और -2 पे। हाँ, -2 पे भी खींचना पड़ेगा और 2 पे भी खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडल बनते हैं यहां पर। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखना, मैं इसको कलर लेता हूं, ब्लू ले लेता हूं। देखिए यहां पर तो एक ही पॉइंट है, मोटा बनाना, ये यहां पर तो एक ही पॉइंट है ना? पॉइंट यहां पर है, यहां पर आपका कैंडल खड़ा हो गया ऐसे, कैंडल यहां पर भी एक कैंडल बन जाएगा ऐसे, ये दो तो ये हो गए। अच्छा, यहां पर देखने वाली चीज होगी, देखो यहां से लेकर हर एक पॉइंट आपका ओवरलैप कर रहा है ना? तो बहुत सारे कैंडल्स इसमें, बिल्कुल बहुत सारे कैंडल्स ऐसे खड़े हो जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो ये स्क्वायर है, नहीं ये जो स्क्वायर नहीं, वो जो रेक्टेंगल है ना आपका, ये पूरा का पूरा
है ना, ऐसे बन गया। फिर यहां पर बीच में एक गैप आएगा, फिर उसका दोबारा शुरू हो जाएगा, नहीं यस ऐसे यहां तक ऐसे बनाए, यहां डार्क आएगा ऐसे, ठीक है ना। सेम उसके बाद फिर यहां पर फिर से इन कैंडल्स की हाइट सबकी सेम होगी, हाँ, क्योंकि मैंने स्केल नहीं बनाया है, पूरा यहां तक जाएगा पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल। ठीक है ना। फिर ये वाला फटाफट बना दे रहा हूं उसको मैं अब ऐसे, ये फिर एक छूट के फिर से ऐसे, ऐसा ग्राफ, है ना, ये वाला यहां तक पूरा जहां तक जाएगा वो ऐसे। बस मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको, ये पूरा का पूरा यहां से कवर हो जाएगा ऐसे करके यहां तक, क्योंकि कंटिन्यूएशन में है, हर एक पॉइंट ऊपर होलो नीचे डार्क, ये आपका ग्राफ बन गया। और यहां पर भी एक बनेगा ना, ये आपका बन गया, देखो ग्राफ, ये वाला ग्राफ है आपका, ठीक है। तो देखिए, अच्छा अगर इसका मॉड करना होगा तो क्या होगा बताओ, अगर मान लो सपोज करो इसी पर ही अगर मान लो मॉड भी लगा होता, या वाई पे मॉड लगा होता, या साइन एक्स, वाई पे मान लो मॉड लगा होता तो क्या होता, फिर वाई पे अगर मॉड लगा होता तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले को वो कर नीचे देते वाले को एक्स एक्सिस के नीचे वाले को हटा दो, बाकी ग्राफ का मिरर बाकी इमेज का बना, image बस mirror बाकी बना। सब कुछ वही है, ठीक है ना। तो अब आगे आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हाँ, इसको यूज करने में। तो यहां पर भी हम लोग वही करेंगे, पहले तो ये बनाएंगे y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है मुझे, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं y इक्वल टू एफ एक्स का पूरा फ्रैक्शनल पार्ट। दूसरे वाले में वही होगा कि केवल x पे लगेगा, यहां पर अंदर जो x होगा उस इनपुट पे लगेगा फ्रैक्शनल पार्ट, और तीसरा y इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं, फ्रैक्शनल पार्ट इस पे लगाऊंगा, ठीक है। ये तीन है आप आपके, तो पहला वाला ले लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। अब डेफिनेशन को पकड़ो, थोड़ा बहुत आपको भी सीखना चाहिए कि भैया कैसे किया जा सकता है। एफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है, यानी एफ एक्स कुछ भी हो, एफ एक्स चाहे कुछ भी हो, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से 1 0 से तो इसका मतलब आपका जो भी ग्राफ चाहे एफ एक्स कितना भी बड़ा हो, आपका जो फाइनल ग्राफ बनेगा इसका वो 0 से 1 के बीच में बनेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा 0 से 1 के बीच में, y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, है ना। अब मैं यहां पर देखो क्या होगा, मैं एक ऐसी एक एग्जांपल लेता हूं, तो ये यहां पर भी इंटीजर्स पॉइंट का है 1 2 3, और ऊपर भी कुछ पॉइंट्स ऊपर ले लेता हूं, ठीक है ना, और एक ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल एक ग्राफ बना लेता हूं। ऐसे मान लो कुछ ग्राफ बनाया, बहुत ही सिंपल ग्राफ, मैंने जो भी था वो बना लिया, y इक्वल टू हाइपोथेटिकल, ये है देखो। अब होगा क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है एफ एक्स के आउटपुट पे, तो आपका जो y है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, कहां से कहां तक, 0 से
1 के बीच में आपका ग्राफ हो गया। तो इसी के बीच में आपका ग्राफ लगेगा, बस यहीं पर ही रहेगा आपका ग्राफ। 0 से 1 के बीच में, ठीक है, इसी के बीच में ग्राफ रहना है, ठीक है। देखो हाँ अच्छा, अब याद करो डेफिनेशन एफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपका एक्स 0 से 1 के बीच में हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका एक्स ही होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यस सर। यस Yes. और अगर आपका x 1 से लेकर 2 के बीच में हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? भाई x माइनस 1 बन जाता है ना। यस सर। और इसी तरह से अगर x आपका 2 से 3 के बीच में हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाता है? एक्स माइनस -2। 2 सर। अच्छा, अब x की जगह जरा fx पुट करके देखो तो, अगर यही चीज मैं fx के साथ बोलूं और ये बोलूं कि अगर आपका जो fx है, जो y इक्वल ये वाला fx, जो आपका जो fx है, अगर वो 0 से 1 के बीच में हो और उसका अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? fx ही मिलेगा, क्यों भाई? x की जगह fx पुट कर दो, ग्राफ मिलेगा। सही है कि नहीं? और इसी देखो सब कुछ डेफिनेशन में ही होता है ना। तो 1 से अगर मान लो 2 के बीच में लाई करता हो तो अगर इस पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा दूं मैं तो मुझे क्या? तो यानी कि fx -1। एक और दिखा देते हैं, और अगर आपका fx -1 से 0 के बीच में हो तो क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट लगा दोगे तो क्या होगा? fx + 1 1 हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि 0 से 1 के, जब fx देखो 0 से fx मतलब हम y एक्सिस पे देखेंगे, ठीक है? तो 0 से 1 पे जो वो कर्व पोर्शन, उठा के 0 से 1 के बीच में हाँ रख बिल्कुल। देंगे। तो मैं एक काम करता हूं ना, सारे इंटीजर्स को ऐसे मैं मार्क कर देता हूं। इंटीजर्स को मार्क कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी समझ में आएगा क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना? अब देखो 0 से 1 के बीच में जो पोर्शन है fx का, ग्राफ का जो पोर्शन 0 से 1 के बीच में है, आउटपुट, उसको एज इट इज रख देना है। तो यानी कि इस पोर्शन को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? इस पोर्शन को आपने एज इट इज रखना है। अच्छा, फिर अगला जो पोर्शन है 1 से लेकर 2 तक, कौन सा पोर्शन है? मैं इसको लाल से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो 1 से 2 के बीच में ये है आपका, सही है? ये रहा पोर्शन 1 से 2 के बीच में। क्या करोगे? इसको -1 कर दोगे तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। तो ये यहां से शिफ्ट होके नीचे यूं आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहां से कट के नीचे आ जाएगा यूं, ये वाला बन जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखो fx का पोर्शन 2 से 3 के बीच में क्या आ रहा है? 2 से 3 के बीच में ये पोर्शन आ रहा है, देखो इसको अलग से दिखाता हूं मैं। ये 2 से 3 के बीच में आ रहा है, ये वाला पोर्शन 2 से 3 के बीच में ये पोर्शन आ रहा है। इसमें से क्या करना है मुझे? 2 माइनस करना है। तो ये कहां गिर जाएगा वापस? तो 2 वाला 0 पे पहुंच जाएगा और 3 वाला 2 पे पहुंच जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही ये यू बन जाएगा, ये वाला जैसा था ऊपर, ठीक है? अच्छा, अब ये वाला पोर्शन देखो जरा, 0 से -1 से 0 के बीच में जो पोर्शन लाई कर रहा है, ये वाला पोर्शन है 0 से -1, नीचे की तरफ देख रहे हो ये वाला पोर्शन। और अभी मैंने बताया था कि जब -1 से 0 के बीच में होता है तो क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं उस पे। 1 ऐड करने से क्या होगा? 0 पे था जो 1 पे चला जाएगा, और जो -1 पे था वो 0 पे चला जाएगा, और ये ऐसे करके नीचे बन जाएगा ये वाला। ये देखो आगे 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 आप देख सकते हैं ऐसे ही क्या होगा, ये पोर्शन यहां कट हो रहा है, ये देखो। अब ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है मेरा, ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं इसको, ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है, इस पोर्शन, ये पोर्शन है -1 से 2 के, -2 से -1 के बीच में। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? +2 करके +2 कर देंगे। Two तो add हो +2 करने से ये जो -1 जो उसका अपर मोस्ट पार्ट है माइनस, उसमें 2 ऐड करोगे तो यहां पहुंच जाएगा,
है ना, और ये जो -2 है वो 0 पे पहुंच जाएगा 2 ऐड करने से। ये ऐसे करके सेम ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, ये देखो। तो आपका फाइनल ग्राफ क्या बना, इन सबको क्या करना है, यहां से हटा देना है आपको। ये जो ग्राफ बना है आपका, ये ग्राफ है आपका, ठीक है ना। यानी क्या करना है, शिफ्ट ऑल portions of y equal to fx in interval कहां से कहां तक, 0 से 1 पे लेके आओ उसको, ठीक है ना। ठीक है भाई, सही है मेरे ख्याल से। हाँ, इसके स्टेप्स लिखवा देता हूं। देखो अब आप क्या इसके स्टेप्स लिख सकते हो। क्या मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, है ना, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। उसके बाद क्या किया मैंने, फिर जहां पर ग्राफ को कट कर रहा था वहां पर वर्टिकल लाइन बनाए, और जितने भी प्रोजेक्शंस थे ना रेक्टेंगल्स के, उसको 0 से 1 पे फेंक दिया, ठीक है। अब मैं जरा इसको स्टेप लिखवा देता हूं, तो फिर आप एक करके देखना स्टेप से। पहला स्टेप क्या है, ऑब्वियसली आपको पहला स्टेप तो हमेशा सेम ही होता है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal lines at integral point on y axis। उसके बाद क्या करना है, at point where these lines, अब जाना पहचाना लगेगा आपको ये, these lines meet the graph of y equal to fx, draw vertical lines। पूरे लाइंस बनाने हैं आपको, वर्टिकल लाइंस। फिर आपको ना वही वाली सिचुएशन मिल जाएगी, आपका जो ग्राफ होगा ना वो प्रोजेक्शन की वो क्या बोलते, डायगोनल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। बट इस बार डायगोनल को ही लेके जाना पड़ेगा नीचे। हाँ, पिछले बार हमने क्या किया था, डायगोनल को रेक्टेंगल के बेस बना दिया था उसका, इस बार पूरा उठा के उसको शिफ्ट कर देना है, ठीक है ना, कि शिफ्ट द पोर्शन ऑफ, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, शिफ्ट द पोर्शन ऑफ कर्व इनसाइड द रेक्टेंगल। कभी कभी डायगोनल नहीं भी बनता है ना, देखा था आपने, कभी कभी जब वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, मुड़ जाता है ऐसे करके, इनसाइड द रेक्टेंगल टू द इंटरवल, कहां पहुंचा देना है इसको, जहां y 0 से 1 के बीच में फेंक देना है इसको, ये है, सही है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लें, सिंपल सा एग्जांपल ही लेके चलूंगा मैं। y इक्वल टू ई एक्स का होल फ्रैक्शनल पार्ट, यूं ऐसे लेके चलो, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, पहले आपको y इक्वल टू ई एक्स बनाना होगा, अगले स्टेप में फिर इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी से। तो इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ई एक्स का ग्राफ सिंपल होता है, ये बन गया। थोड़ा मैंने इसको ऊपर इसलिए बनाया है कि बनाना है, बनाने के लिए ना, मतलब नहीं तो फिर वो बिल्कुल फॉस सा हो जाता है। ये आपका 1 हो गया,
0,1। यहाँ पर ही आपका 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर आपका 3 ले लेता हूँ, इधर आपका ये 0 अपने है ही है, माइनस, बस काफ़ी है इतना, है ना। इधर इधर कुछ नंबर्स होंगे, इन नंबर्स को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ इसमें, नंबर्स को नहीं लिखता हूँ, जरूरत नहीं है तो क्यों लिखें। चलिए, अच्छा फिर क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसमें फ्रैक्शनल पार्ट लगाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाँ पूरी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो हम लाइन को ऐसे डॉटेड बना के, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां ये वाला पॉइंट हो गया आपका, एक 0 पे है, बाकी तो जरूरत नहीं है ना, नीचे सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे है। फिर क्या करना पड़ता था, जहां पर भी जहाँ एक, कट कर रहे हैं वहां हाँ, वर्टिकल लाइन। अब ये जो कट करेगा, जो वर्टिकल लाइन गिरे, ये किस इंटीजर पे गिरे इससे मतलब नहीं है आपको, जहां गिर रहा है गिरने दो उसको, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, देखो ये वाला तो बहुत बड़ा है, ये वाला यहां तक है, ये वाला तो दूसरा इंटीजर तो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो बस इतना ही मिले मेरे को, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये मेरे लिए, अब आपको सारा का सारा ग्राफ इसके अंदर लाना है, 0 से 1 के बीच में, ये आपके 1 की लाइन हो गई और ये आपकी 0 की लाइन होगी, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1 के बीच में आपके ग्राफ को लाना है। ये वाला पोर्शन तो पहले से ही 0 और 1 के बीच में है, ये वाला पोर्शन ना, तो जो पोर्शन पहले से ही 0 और 1 के बीच में है वो तो एज इट इज रहेगा। अब ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये जो 1 से 2 वाला पोर्शन है, इसको -1 करके नीचे गिरा देंगे, -1 करके ऐसे नीचे गिरा देंगे इसको, इस वाले को -2 करके नीचे गिरा देंगे, इस वाले को फिर -3 करके नीचे गिरा देंगे, है ना, और बाकी जहां तक जरूरत पड़ेगी गिराते रहेंगे। ऊपर रहेगा ऐसे, ये ऊपर कहीं ऐसे, और इस पोर्शन को यहां से फिर क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है यहां पर। ये आपका ग्राफ बने हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आसान है ना, बस 0 और 1 के बीच में गिरा देना है सबको, और ये वर्टिकल लाइन बाउंड्री बताते हैं कि कहां से लेकर कहां तक को गिराना है ना, गिराना है, लेकिन कितने पोर्शन को गिराना है, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में जो पोर्शन फंसेगा उसे उठाओ, काटो और नीचे फेंक दो, कहां फेंक दो, एक्स एक्सिस के ऊपर फेंक दो, तो सबका जो ओरिजिन होगा वो एक्स एक्सिस ही होगा, मतलब हर एक जो कर्व है वो ऐसा लग रहा है ओरिजिन से ही, ये एक्स एक्सिस से ही निकल रहे हैं बाहर की तरफ, ऐसी, और आगे भी होंगे बहुत सारे, ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes. हाँ, अब फटाफट अगले वाले पर आते हैं। सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन था y इक्वल टू एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ, यहां ये, अब यहां पर देखो ये सब, ये आसान है थोड़ा सा, इस पे क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि आप x की कुछ भी वैल्यू डालो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, है कि नहीं, इसका मतलब आपको जो फंक्शन को f को जो इनपुट मिल रहा है वो केवल 0 से 1 के बीच में मिल रहा है, आप कुछ भी डालो, आपने x कुछ भी डाला, फंक्शन को मिल क्या रहा है, 0 से 1 के बीच में ही, है कि नहीं। Yes. इस वाले में तो आप, मैं डायरेक्ट स्टेप लिखवा देता हूं, स्टेप 1, जैसे आपने y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाया, उसके बाद क्या करो, स्टेप 2 में रिटेन द पोर्शन ऑफ ग्राफ
lying between, अब यहां पर देखो x है, 0 से 1 के बीच में जो पोर्शन लाई करेगा x के, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जो पोर्शन लाई करेगा उसको रिटेन करना है। रिमूव ऑल अदर पार्ट्स, बाकी सारे पार्ट्स को आपने हटा देने, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, हाँ कॉपी पेस्टिंग करनी है बस आपको, ठीक है ना। पेस्ट द पोर्शन लाइन इन 0 से 1, 0 से 1 के बीच में जो पोर्शन है ना उसको पेस्ट करना है इन ऑल अदर इंटरवल्स, दैट इज 1 से 2 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है, एंड सो ऑन, 3 से 4 के बीच में है, एंड सो ऑन। कॉपी करो पेस्ट करो, सही है। क्योंकि भैया इनपुट तो कुछ उसको मिल ही नहीं रहा है फंक्शन को, आप जो दे रहे हो वो थोड़ा इनपुट मिल रहा है उसको, उसको तो फ्रैक्शनल पार्ट लगा के इनपुट मिल रहा है। जो कि आपने डाला 5 उसको 0 मिला, आपने डाला 8 उसको 0 मिला, आपने डाला 8.1 उसको 0.1 मिला, तो उसी हिसाब से प्रोड्यूस करेगा ना वो आउटपुट, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है ये वाला। तो एक एग्जांपल लेंगे, तो इसी एग्जांपल में मेरे ख्याल से ये सबसे आसान, अभी तक जितने पढ़े हैं उसमें से ये सबसे आसान मुझे लगता है। यहां पर ना इनके यहां इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखना भी बड़ा सिंपल है, अगर x पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, x पे अगर कोई कुछ लग रहा है तो x एक्सिस पे इंटीजर ध्यान दो, अगर y पे कुछ लग रहा है तो y एक्सिस पे इंटीजर ध्यान दो। तो y एक्सिस में इंटीजर मार्क करूं ना मार्क करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 मार्क कर दिए मैंने, ठीक है ना। और एक ग्राफ ले लेते हैं, मान लो मैंने एक ग्राफ ऐसे ले लिया कुछ, मान लो ये ग्राफ आया है, यूं आया ऐसे, कुछ भी है, मतलब कैसा भी है, टेढ़ा मेरा जो भी ग्राफ है, ठीक है। करना क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इंटीजर पॉइंट का ध्यान रखना होता है इसमें। तो इंटीजर पॉइंट्स पे मैंने कुछ ऐसा बना दिया, तो 0 और 1 के बीच में, x इक्वल टू 0 और 1 के बीच में ग्राफ क्या मिला मेरे को, जो मिला उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये मेरे को ग्राफ मिला 0 से 1 के बीच में, ये मुझे ग्राफ मिला है 0 से 1 के बीच में। इसको रिटेन करो, बाकी सारा ग्राफ आपने हटा देना है। तो इसलिए मैंने इतना गंदा बनाया था क्योंकि मुझे हटाना ही था इसको, सब हटा दो, ठीक है, मैंने हटा दिया। इस वाले पोर्शन को रिटेन करना है। फिर क्या करना है, इसकी अपर लिमिट को भी मैं बना देता हूं ऐसे। अब क्या करने मालूम, जो लास्ट स्टेप में देखो, ये जो पोर्शन आपने बचाया है ना, इस पोर्शन की कॉपीज बनाओ और पेस्ट करते चले जाओ अगले इंटरवल में। सेम कॉपी पेस्टिंग, अगले इंटरवल में पेस्ट कर दो इसको, इसी को कॉपी बना के अगले इंटरवल में सेम पेस्ट कर दो उसको, और चलता चला जाएगा आगे, अगले इंटरवल में ये पेस्ट हो जाएगा। सेम है, ये देख हो गया आपका। सही है, यस सर। मेरे ख्याल से आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है ना। अगर आप y इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, जो 0 से π/2 तक जो बनेगा वही हर जगह।
0 से π/2 पे नहीं बच्चे, 0 से 1 पे है, 1 पे सर लेकिन x एक्सिस पे π/2 पे वो 1 हिट करता है ना। 1 बच्चे इनपुट, यहाँ x इनपुट पे फ्रैक्शन लगा है तो इनपुट मतलब x एक्सिस पे इंटीजर होंगे। ओके सर। हाँ y एक्सिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, हाँ रुकिए एक बार और क्लियर कर लो आप। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। 1 2 -1 -2, ये आपका साइन का ग्राफ पता है ऐसा होगा, 0, ये ऐसा होगा साइन का ग्राफ, ऐसा होगा ना। यस सर। ये 0 यहाँ है, पाई 3 से थोड़ा आगे पाई होगा जाके आपका, ठीक है, सही है। अच्छा π/2 कहीं यहां पर होगा आपका, π/2, ये π/2 होगा कहीं यहाँ पर, पाई आपका यहां पर होगा। तो मुझे π/2 और पाई से आउटपुट से मतलब नहीं है, मुझे इनपुट से मतलब है, मैंने इनपुट को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो यानी कि क्या करना है, इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे आपका पहला 0 से 1 है, इसके बीच में जो आपका ग्राफ है उसको आपने रिटेन करना है, और वो 1 तक नहीं पहुंचेगा भाई, पहुंचेगा क्या 1 तक? नो सर। 1 तो π/2 पे पहुंचेगा, 1 पहुंचने के लिए भी बहुत टाइम है। तो इतना ही पोर्शन 0 से 1, y एक्सिस पे 0 से 1 मत देखना है आपको, x एक्सिस पे 0 से 1 देखना है। जो पिछला वाला था तो 1 के नीचे ये चला गया, बाकी सारा का सारा पोर्शन आपके लिए किसी काम का नहीं, आपने सारा पोर्शन क्या कर दिया, हटा दिया। फिर क्या किया आपने, ये जो इंटीजर्स बना रखे हैं आपने, उनकी बाउंड्री सेट करो और इसकी कॉपीज बना के यहां पर पेस्ट कर दो, Ctrl+C Ctrl+V हम करते हैं ना। बस अब क्योंकि ये बिल्कुल सब सेम दिखने चाहिए, ऐसे यहां पर थ्रू आउट जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ भी जाएगा, ऐसे -2 पे भी जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया। बाकी जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है वो ग्राफ है, बाकी इसको हटा दो यहां से, सही है, हो गया। यस सर। ठीक है ना। अब रही बात इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की, y = fx पे अगर यहां लगा होता फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या होता, यहां पर अगर फ्रैक्शनल पार्ट लगा होता तो है। अब देखो, हाँ fx, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, यहां पर अलजेब्रा अगर देखूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 से 1 के बीच में है ना, लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 से 1 के बीच में है। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y होगा वो आपका 0 से 1 के बीच में लाई होगा, क्योंकि ये इक्वल है, इसका मतलब आपका जो fx होगा वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। यस सर। अब fx मतलब y एक्सिस होगी ना, x मतलब होता है x एक्सिस और fx बोलने पे y एक्सिस, तो y एक्सिस पे रेस्ट्रिक्टेड है ये 0 से 1 के बीच में, y एक्सिस पे रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा अब उसके बाद क्या होगा, मान लो 0 से 1 के बीच में, मान लो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y मान लो 0 आया, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y आपका मान लो 0.1 आया, उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y आपका 0.2 आया, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर जैसे 0 आया तो 1 सर 0 पर तो हाँ 0 पर तो Zero कोई, ही होगी। 0 पर तो y की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, y की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, y की वैल्यू k, और ये यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, y की वैल्यू k.1 है, यस सर। और यहां पर y Yes. की वैल्यू 0.2 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k.2 है कि नहीं। मान लो k मान लो 3 है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है ना,
कोई भी हर एक इंटीजर के बाद के y की वैल्यू, मान लो सपोज करो मैं 2 ले लेता हूं, k की वैल्यू को 2 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 भी आ रहा है, 2.1 भी आ रहा है, 2.2 भी आ रहा है, 2.3 भी आ रहा है ना, ऐसे करते हैं। Yes, sir. अब ये जो काम यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो इमेज बन कहाँ गया, ये वाला, इसमें क्या हो रहा था, हम लोग एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे 0 से 1 के बीच में रिटेन कर रहे थे, फिर कॉपी पेस्टिंग कर रहे थे एक्स एक्सिस की तरफ। इसमें क्या करना पड़ेगा, y पे जो 0 और 1 के बीच y में, एक्सिस पे हाँ, देखिए। और ऊपर की तरफ को कॉपी, ऊपर नीचे की तरफ को कॉपी पेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें मैं वहां लिखवा देता हूं स्टेप्स। तो क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप 1, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। सेकेंड स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, रिटेन द पोर्शन ऑफ ग्राफ बिटवीन, जिसमें कि आपका जो fx हो वो कहां हो, 0 से 1 के बीच में हो, है ना, ये वाला आपका fx 0 से 1 के बीच में, इसको रिटेन करो, रिमूव ऑल अदर पार्ट्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटीग्रल पॉइंट्स, फिर रेक्टेंगल्स बना के आपने क्या करना है, फिर कॉपी पेस्ट, मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, कॉपी पेस्ट अलोंग y एक्सिस, नहीं, Yes. हाँ, इन इंटीग्रल इंटरवल्स हैं। मतलब जो पिछले क्वेश्चन में हमने x के साथ किया था, समझ रहे हो बात को, देखो जरा इसी को देख लो आपने क्या किया, 0 से 1 के बीच में बाकी सबको पेस्ट कर दिया, अब यहां y पे पेस्ट करना, मैं एक करके दिखा देता हूं आपको, एक है, बस फिर इसको खत्म करते हैं फटाफट, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, इस पे कोई ऐसा ग्राफ ले लेते हैं। अब यहां पर आपका जो इंटीजर मार्क करना होगा वो y एक्सिस पर ध्यान देना होगा हमको, 1 2 3, ज्यादा नहीं लेते हैं, -1 -2 ले लेते हैं, यहां पर बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ना, सही है, क्योंकि आउटपुट पे फ्रैक्शन लगा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे। तो एक ग्राफ हमने बना लिया, मान लो हमने बना लिया एक पैराबोला बना लिया, मान लो सपोज ये पैराबोला बनाया, ये मान लो आपने पैराबोला बनाया, सपोज ये आपका y इक्वल टू fx है मान लो। तो क्या करना है आपको, y पे 0 से 1, y पे 0 से 1, 0 पे ये रहा और 1 पे ये रहा, 0 से 1 y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के बीच के पोर्शन को रिटेन करना है, बीच के पोर्शन को रिटेन करना है, और बाकी सारा पोर्शन क्या करना है, हटा देना है, रिमूव, रिटेन द पोर्शन ऑफ द ग्राफ लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 एंड रिमूव ऑल अदर पार्ट्स, मैं ऑल अदर पार्ट्स को रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल हटा दे रहा हूं आपने, ठीक है ना, या मैंने हटा दिया उसको, बस हटा दिया मैंने इसको। फिर क्या करना है आपने, इनकी कॉपी बनानी है और पेस्ट करनी है, लेकिन कैसे, y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग आपने पेस्टिंग करनी है। तो क्या करूंगा ना, देखो दो पोर्शन है, इसके एक लेफ्ट कोने पे एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा ऐसे करके, और इसके राइट कोने पे एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा ऐसे, और सेम दो पोर्शन बचे हुए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ऊपर में एक हॉलो आएगा यहां पर, यस, फिर इंटीरियर पॉइंट पे मैंने बाउंड्री बनाई, ये जो रेक्टेंगल बनाता हूं किस लिए बनाता हूं मैं, बाउंड्री बनाने के लिए, सही कॉपी कर सके। हाँ,
तो ये -1 ये हो गया, ये भाई इतने ही बनाओ, मैंने रेक्टेंगल इतने ही बनाए हैं? बस फिर क्या करो, कॉपी पेस्टिंग कर दो इसको। तो मैं यहां से कॉपी करी, जैसा है वैसे ही कॉपी करना है। हाँ, ये भी होगा, है ना? हॉलो और डार्क क्यों दिखाया आपने है सर? हॉलो और डार्क क्यों दिखाया वहाँ पे? बच्चे, जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये इसमें एफएक्स देखो, 0 तो इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, ऊपर वाला इंक्लूडेड नहीं है ना, 1 वाला इंक्लूडेड नहीं है ये, तो ये Yes, वाला sir. इंक्लूडेड होगा। एक ग्रेटेस्ट इंडियन स्पून फंक्शन बनता है ना ये। यस सर, वहाँ पे तो इस तरफ वाला लेफ्ट वाला इंक्लूडेड होंगे, तो वैसे ही राइट वाले हॉलो होंगे। यस, ये हॉलो होंगे, ये वाले सारे बाएं तरफ वाले, ये बस बन गया। तो क्या ये फंक्शन है? नो सर। इस केस में इसने अपने फंक्शन की Relation रिलेशन है ये। तो जब भी y पे कुछ करोगे ना आप, तो वो रिलेशन बना देगा आपको मोस्टली। तो आसान है मेरे ख्याल से ये वाला भी, यस सर। ठीक है ना? अब कुछ मिसलेनियस में आपको बताऊं एग्जांपल्स, आज मैं आपको दे दूंगा एग्जांपल्स। एक ग्राफ ना इस तरह से आता है, ऐसा लिखा होएगा hx इज मैक्सिमम ऑफ, ऐसे ब्रैकेट में fx gx, और बाकी हो सकता है और भी हो, मैक्सिमम, ठीक है ना? और मान लो मिनिमम बोला उसने, सेम फंक्शन fx gx और कोई और फंक्शन किया, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे मतलब। सही है? हाँ। यस। तो कैसे बनाते हैं इसको? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। जैसे मान लो y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x इन -π से 3π/2, दोनों ऐसे करके आपको एक ग्राफ बनाने को बोल रहा है। ठीक है? तो करना क्या है, आपने sin x और cos x का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना? एक ही में, और इंटरवल दिया हुआ है -π से 3π/2, तो 0 π/2 π 3π/2 -π/2 एंड -π। तो sin x को लाल से बना रहा हूं मैं, 0 पे π/2 पे मैक्सिमम, π पे 0 फिर मिनिमम, और इधर -π/2 पे मिनिमम और -π पे 0, sin x का हो गया। और सिमिलरली cos x का ब्लू से बना देता हूँ, 0 पे 1 आएगा, π/2 पे 0 ऐसे आया, और फिर ये ऐसे आया, ठीक है? और इस तरफ इवन फंक्शन है, तो ये यूं आया और ये, ठीक है भाई, यहां तक सही है? sin x, और तो ये मैंने बनाया cos x का, और ये मैंने बनाया y, लाल वाला है sin x का। मुझे इनका मैक्सिमम चाहिए इन गिवन इंटरवल में, ठीक है? तो क्या करना पड़ता है मैक्सिमम के लिए? मैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बना दे रहा हूं इसी में ही। अच्छा, मैक्सिमम के लिए क्या करोगे आप एक कोने से स्टार्ट करोगे, और जो पोर्शन ऊपर लाई करता है उसको लेते रहोगे। जैसे इस पोर्शन में कौन सा लाई कर रहा है ऊपर? ये लाल वाला पोर्शन, बड़ा मतलब मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला पोर्शन, लाल वाला ऊपर है तो लाल वाले को ले लोगे,
यहां के बाद क्या हुआ, ब्लू ऊपर हो ब्लू गया। वाला ऊपर हो गया, तो ब्लू वाले को ले लोगे, और यहां पर फिर लाल वाले को ले लोगे। कहां तक, जब तक वो ऊपर है, और यहां से फिर ब्लू वाला ऊपर हो गया। तो ये जो मैंने जो शेड किया हुआ है, ये जो मैंने शेड किया है ना, ये मैक्सिमम हो गया ग्राफ। जो शेड, ये वाला जो पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है, ये हो गया मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x। अच्छा, इसी का मिनिमम पूछा जाता तो क्या होता फिर? नीचे वाला पार्ट तो जो नीचे वाला नीचे part होते है। उन्हें शेड कर देते। हाँ, ये वाला जो ये वाला पोर्शन नीचे नीचे होता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये मिनिमम बना दिया मैंने। कुछ पॉइंट पे मिनिमम और मैक्सिमम सेम है, देखो है। यस सर। जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उन पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम सेम है। ठीक है, मेरे ख्याल से आसान है ये वाला है। इस पर बेस्ड बड़े क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से है, देखो कैसे पूछा गया है। हालांकि ये आगे का है, लेकिन क्योंकि ग्राफ पढ़ रहे हैं तो हम इसको यही कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो हम केवल ग्राफ, स्केच द ग्राफ y इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये कह रहा मॉड ऑफ x, कह रहा मॉड ऑफ x माइनस 1, कह रहा मॉड ऑफ x प्लस 1, इसका मिनिमम। इंटरवल कुछ नहीं देते हैं। अब इसमें ये पूछ सकता है इसका एरिया निकालो फ्रॉम, एक काम करते हैं, हाँ तो कुछ आगे दे देता हूं, फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ। आपको यहाँ ग्राफ नहीं लिखा होगा, आपको फंक्शन लिखा होगा, बिटवीन x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2। ये कभी एरिया पूछ सकता है, कभी आपसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ सकता है, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल पूछ सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है ना, जिसमें हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो लीजिए ग्राफ बनाइए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 3 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। सर x माइनस 1 x प्लस 1 फिर मॉड उनके। हाँ, अब आपको तो शिफ्टिंग आती है ना, एक ही ग्राफ से आप सब कुछ बना सकते हो ना, मॉड x। यस सर। तो ये x हो गया, y आप फटाफट बना सकते हो, तीनों में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। मॉड ऑफ x मतलब 0 पे टर्निंग पॉइंट है इसका, तो ये ग्राफ कुछ 45 डिग्रीज के एंगल पे, ये आपका मॉड ऑफ x बन गया। नहीं, अरे मैंने ऐसे बनाया y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x लाइन है। यस सर, समझ में आ रहा है। ये इधर, सर उसकी x एक्सिस के नीचे जो पार्ट था बिल्कुल, मिरर बिल्कुल। इमेज ले उसी ली। तरह से x माइनस 1। अब देखो ये मॉड के ग्राफ को शिफ्ट कर देते राइट वर्ड, यस सर। ये इस वाले ग्राफ को शिफ्ट कर दिया, -1 मतलब राइट वर्ड शिफ्ट कर दी, तो राइट वर्ड शिफ्ट कर दी तो 1 यूनिट सब राइट में चले जाएंगे। ये बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। अब ये है मॉड ऑफ x प्लस 1, यानी कि कैसा होगा, लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा ये वाला। शिफ्ट हो जाएगा सर। तो यहां से टच करता हुआ निकलेगा। हाँ, ये इन दोनों में, ये वाला, ये आपका हो गया y इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा, ये मैंने कैसे बोल दिया कि टच करता हुआ निकलेगा? सर उसमें फंक्शन में वैल्यू पुट करके हाँ, देखिए। दोनों को y, दोनों पे अगर x की जगह 0 डाल दो तो y की वैल्यू 1 आ रही है दोनों में, तो 0,1 से दोनों पास होंगे बस। अब आपको चाहिए मिनिमम,
ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट -1, ये वाला पॉइंट -1 होगा, ये वाला पॉइंट 0 होगा, ये वाला पॉइंट 1 होगा है, और ये वाला पॉइंट 2 का मुझे कहां तक चाहिए था, -3 तक चाहिए था, -1 -2 -3, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ले लेते हैं -3, ये आपका आ गया। ये वाला पॉइंट आपका 0,1 है, जरूरत है कि नहीं है, कोई बात नहीं, 0,1 है। क्या आप जरूरत पड़ेगी तो ये पॉइंट निकाल सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो ये पॉइंट निकाल सकते हो, यस सर। यस ठीक है, चलिए निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। मिनिमम के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाला पोर्शन लाइन, उसको मैंने अंडरलाइन, ये वाला, ये इन तीनों में ये सबसे नीचे लाई कर रहा है, अभी तक ये ग्रीन यही लाई कर रहा है, यहां से फिर ब्लू वाला नीचे हो गया, अभी ब्लू वाला ही नीचे है, रेड वाला नीचे हो गया, ये ग्राफ बना आपका। अच्छा, कितने पॉइंट्स पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हुआ, ये ग्राफ है आपका रिक्वायर्ड ग्राफ। कितने पॉइंट्स पे आपका ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस मतलब बिना पेन उठाए बना पा रहे हो क्या आप ग्राफ को, यस सर। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, Yes, कहीं पर yes, भी sir. डिसकंटिन्यूअस नहीं है। कितने पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, अभी आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन फिर भी कितने पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल वहां पर होता है कर्व जहां पर ग्राफ अचानक से अपना नेचर बदल जाता है, टर्न कर जाता है, ग्राफ अचानक से बहुत शार्प टर्न करता है। देखो यहां पर ग्राफ ने अपना नेचर ही बदल दिया, यहां पर तो x+1 5 जगह अच्छा 5 जगह 1 2 3 4 5 जगह, तो 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ग्राफ ने देखो पूरा काम आसान कर दिया, नहीं तो कितना अलजेब्रा लगता है इसमें। अच्छा, अब वैसे जो मैंने अभी पूछा था, अभी क्या पूछा था, एरिया पूछा था, कहां से कहां तक, -3 से, तो -3 पे अगर ये कहां तक, 2 तक पूछा था मैंने एरिया, तो यानी कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, और ये छोटा इस ट्रायंगल का एरिया को निकालना है और ऐड करना है। मेरे ख्याल से निकाल लोगे, छोड़ दो इसको, यस सर। बेस इंटू हाइट, ये बेस तो आपको पता ही है, ये 2, और हाइट निकाल लो। हाइट के लिए आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसमें क्या करो, x की जगह -3 डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन ये रही, तो 2 आ जाएगा, तो इसकी हाइट 2 हो गई, एरिया निकल जाएगा, बेस इंटू हाइट। मैं आगे छोड़ रहा हूँ इसको, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। यस एक टाइप का ग्राफ आपको और मिलता है जिसमें ना इस टाइप के ग्राफ, y = x × sin x, इस टाइप का ग्राफ, यानी इसको मैं कैटेगरी क्या बनाऊंगा, मैं इसको ऐसी कैटेगरी बनाऊंगा, क्या, y = fx × gx, where range of one function out of these two, range of one function is given या known, ऐसे, ठीक है। और रेंज बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए रेंज में, जैसे sin x है, मान लो इसका ग्राफ बनाते हैं, y = x × sin x। अब sin x के बारे में हमको पता है कि जो sin x होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, नहीं, ठीक है ना। और इसको जब मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x sin x कितना हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और ये -x हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे कोई tan हो तो फिर नहीं हो पाएगा है, हाँ 10x पे सर आपने बोला ना रेंज हाँ, डिसकंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। और तो ये y हो गया, तो y कहाँ किसके बीच में लाई करेगा, -x और x के बीच में लाई करेगा, आपका x sin x आपका y हो गया, ठीक है ना। तो आपका y -x और x के बीच में लाई करेगा, मतलब जो आपका आउटपुट है वो -x और x के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये x sin x का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, देखो बहुत, हाँ,
तो हर एफ एक्स इंटू जी एक्स का ग्राफ नहीं बना सकते आप बिना कैलकुलस के, कुछ का बना सकते हो जिसमें ये कंडीशंस होती हैं। ये है जैसे क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि आपका जो ग्राफ बनेगा ना y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये माइनस एक्स और x के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर y, ऐसा ना लिखूं इसको, जो आपका ग्राफ होगा विल लाई बिटवीन y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स के बीच में आपका ग्राफ लाई करेगा। ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स ना, यस ये आपका y इक्वल टू एक्स हो गया, और ये हो गया आपका y इक्वल टू माइनस एक्स। ये इसके बीच में आपका ग्राफ लाई करेगा, ठीक है। अच्छा अब है क्या ये, ठीक है। अब ये देखो साइन एक्स कहां कहां पर जीरो होगा, साइन एक्स आपको पता ही है, साइन एक्स का ग्राफ जीरो, जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई है, ऐसे कुछ है, ठीक है ना। अब देखो कैसे होगा, जीरो पे जीरो, फिर पाई पे भी जीरो ना। तो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, साइन एक्स का बिल्कुल साइन एक्स का जैसा ग्राफ बनेगा, बस इस लाइन के नीचे रहेगा, ये पीक इसके ऊपर तक जाएगा बस यूं, और यहां पर क्या, फिर ये नीचे थोड़ा ये यहां तक टच करता हुआ यूं वापस आएगा, और फिर ये ऐसा टच करता हुआ, ऐसे टच करता हुआ ऐसे वापस आएगा ये। तो आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है ना। क्यों भाई, भाई आपका x जैसे जैसे आपका x Yes. बढ़ेगा तो x का जो इफेक्ट होगा वो sin x के एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, पहले बताओ। मान लो x आपका 1 है तो sin x का एम्पलीट्यूड मतलब sin x का एम्पलीट्यूड, अगर x 2 हो गया तो भाई sin x की वैल्यू तो वही रहेगी ना, 0 -1 से 1 के बीच में, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यानी कि धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। और वो पीक कहां पर अटेन करेगा, ऑब्वियसली π/2 पे अटेन करेगा। ये वाला जो जैसे साइन बिहेव करता है वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है ना, लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। ये तो हो गया राइट साइड की कहानी। अगला वाला फिर और बढ़ जाएगा ना, नीचे टच करेगा वैसे करके, है ना, और ऐसा बढ़ता चला जाएगा आगे साइन एक्स। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट हैंड साइड पे अच्छा एक्स अगर नेगेटिव है तो एक्स भी नेगेटिव और साइन एक्स भी नेगेटिव ना, तो वो पॉजिटिव हो तो यानी कि पॉजिटिव, यानी कि इवन फंक्शन है। सो मेरी इमेज ले लेंगे। बस इसी की मिरर इमेज बनेगी इस सिचुएशन पे, यहां पर इसी की मिरर इमेज बन जाएगी। तो बस थोड़ा सा बना लेते हैं यहां पर, -π/2 -π माइनस, बिल्कुल सेम चीज, ये यहां से फिर ऊपर आएगा, इस कर्व इसके ऊपर नहीं जाएगा, हाँ वो ऐसे 3π/2 पे यूं आएगा, फिर ऐसे वह जो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, मतलब कहने का मतलब है। ये आपका है एक्स साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, सही है, सिंपल है। लेकिन ये हर जगह नहीं बना पाओगे। अब कहां बना पाओगे आप, जब दोनों में से एक फंक्शन की जो रेंज है ना, दोनों में से एक फंक्शन की रेंज और फिक्स नंबर्स के बीच में हो। बस एक मैं और आपको मैं, आप इसका ट्राई करोगे, जैसे ये है y इक्वल टू साइन x/x, इसका ग्राफ y इक्वल टू साइन x/x, इसका ग्राफ, स्केच द ग्राफ, ड्रॉ लिखते हैं, वैसे स्केच बोलते हैं, स्केच दो, स्केच प्रॉपर वर्ड हुआ, ड्रॉ भी बोल सकते हैं, क्या है दिक्कत क्या है।
y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। हाँ अब देखो दो फंक्शन इन्वॉल्व है ना यहाँ पर, सर एक मिनट रुक जाइए कल। 1/x और साइन। हाँ बनाइए तो जरा देखिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के साथ वो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड का होगा। हाँ तो इस बार मतलब कि सबसे कम होगा, सबसे मतलब जीरो पे सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा अगर आप। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, जो साइन एक्स है उसकी रेंज -1 से 1, अगर यहाँ साइन एक्स की जो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का भी ऐसे ही बनता है। 10x में वो इन्फिनिटी पहुंच जाता तो नहीं बनता फिर ना 10x। डिसकंटिन्यूअस रेंज होगी ना। हाँ तो साइन एक्स जब x से डिवाइड करूंगा इसको तो -1/x और ये 1/x, तो यानी कि ग्राफ लाइज बिटवीन, ये y बन जाएगा आपका y इक्वल टू 1/x एंड y इक्वल टू माइन, इन दोनों के बीच में आपका ग्राफ लाई करेगा नहीं। अब ये तो हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहे हैं। यस सर। यस सर। और दो, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है, लाल से बना दूं उसको मैं, ये यूं ऐसे बनेगा एक वाला, एक इधर बनेगा ऐसे नहीं, और जो -x वाला एक ऐसे बनेगा है, थोड़ा थोड़ा जैसे एसिम्प्टोट वाले में। और एक इधर से बनेगा ऐसे, यानी इसके बीच में रहेगा आपका ग्राफ, ठीक है ना। और बाकी ग्राफ देखना है साइन एक्स का, 0 से π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, और ये धीरे धीरे नीचे ये डिक्रीजिंग हो रहा है। हाँ ये, और ऐसे ही यहाँ पर -π, ये 0 है, -π, -3π/2 एंड -2π, इतना ही बना लेते हैं चलो। अच्छा अब सही रही बात, 0 पे क्या होगा, सर जहाँ तक 1 होगा लिमिट लगाएंगे हम लोग। लेकिन 0 पे तो वैल्यू, यहाँ पर एक होल आएगा बहुत बड़ा, लेकिन 1 पे होल होगा। हाँ तो 0/0 फॉर्म आएगा limit। हाँ 0/0 फॉर्म, लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। π/2 पे, π/2 पे, लेकिन ये यहाँ से π/2 पे वैल्यू है ना, लेकिन बीच में होगी। हाँ तो 1/π/2, तो 2/π थोड़ा नीचे आ जाएगा ऐसे, पाई पे जाके 0 हो जाएगा ना, यस सर। पाई पे जाके 0 हो जाएगा। अब 3π/, अब ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बाकी सब सही है, बाकी धीरे धीरे आप एम्पलीट्यूड छोटे होते चले जा रहे हैं, अगला एम्पलीट्यूड थोड़ा और छोटा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड छोटा होता जाएगा, धीरे 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सेम इसकी मिरर इमेज बन जाएगी यहाँ पर ना, छोटा हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और छोटा होते चले जाएगा एम्पलीट्यूड, ऐसे करके आगे छोटे होते चले जाएंगे। यही बनाया होगा आपने। यस 1/x 2/π, ये देखो ये दोनों टच करेंगे। हाँ यहाँ पर है ये वाला जो लाल वाला ग्राफ है इसको टच करेगा ना। यस सर 1 पे। हाँ ये टच करेगा। हाँ इसको, ये टच क्यों करेगा, इसका कारण दिख रहा है मुझे, आपको दिखा इसका कारण? सर कहाँ पे टच करेगा समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ आपको। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ये ग्राफ को ऐसे टच करता हुआ निकलेगा ये π/2 पे, ऐसे करके, फिर ये नीचे हो जाएगा ऐसे करके, और नीचे होता चला जाएगा। 1,1 दोनों के सॉल्यूशन है ना। हाँ इसीलिए टच करा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे तो 1 पे डॉट लेवल मतलब वहाँ पे M1 इंक्लूड नहीं। मैं बताता हूँ आपको, रुको ना, मैंने लाइन डॉटेड बनाई है, ठीक है ना, लाइन डॉटेड बनाई है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट टच करता, लिमिटिंग केस हो गया ना वो वाला। मैंने ऊपर बहुत ऊपर बना दी थी ना, मैंने बहुत ऊपर बना दी थी वो, मतलब बिल्कुल, तो ये मतलब ऑलमोस्ट डॉटेड लाइन बन रही है। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि π/2 पे 1/x क्या देगा, 2/π देगा। यस अच्छा π/2 पे ये क्या देगा, पूरा फंक्शन क्या देगा बताओ, 2/π देगा। 2/π दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है, यस तो टच करना चाहिए ना।
ये मैंने देखा, बस ठीक है। एक और बना के देखो, सर एक बार फिर से बता दीजिए। इस वाले में बताता हूँ, अगले वाले में है। सर हाँ सर वो जो 1 पे सर्कल बनाया था 1 पे क्यों बनाया, एक बार बता दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ। y इक्वल टू माइनस ई एक्स आई, इसका ग्राफ ट्राई करो आप लोग, तब तक मैं बनाता हूँ इनको। हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो आप? 1 पे सर्कल क्यों बनाया है बच्चे? 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना फंक्शन। अगर x को 0 डाल दूंगा तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, यस सर। तो फिर 0 पे तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं आपको। 0 के नेबरहुड में आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी। ये आप मुझे ये बताओ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है? 1 होता है ना। तो x Yes, के sir. राइट में आपको 1 मिलेगा, x के लेफ्ट में आपको 1 मिलेगा, लेकिन x पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो लिमिटिंग केस 1 पे होल बन गया, 1 से शुरू हुई कहानी, ओके ठीक है ना। तो जब जहां वैल्यू इसके लिमिटिंग केस है, 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वहां लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया। थोड़ा सा इसको ट्राई करो, बस हो गया फिर आज के लिए अपना। सर पहले तो e की पावर माइनस x का ग्राफ बना लेंगे, उन्हीं के बीच में ग्राफ लाई हाँ करेगा। बिल्कुल, देखो साइन एक्स, देखो साइन एक्स का रेंज पता है ना, साइन एक्स का रेंज पता है कि ये -1 से 1 के बीच में है, और e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ई माइनस एक्स, और ई है। मतलब सर मतलब लेफ्ट हैंड साइड बहुत ज्यादा बड़ा होगा, एम्पलीट्यूड और डिक्रीजिंग होता जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। हाँ तो यानी कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला आपने। ग्राफ लाइज बिटवीन y इक्वल टू माइनस ऑफ ई माइनस एक्स एंड y इक्वल टू ई ऑफ माइनस एक्स, और e ऑफ माइनस एक्स तो डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, Yes, sir. ऐसे। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ये वाला, माइनस ऑफ ई, ये e माइनस एक्स, पहले मैं ये नीचे वाला बना रहा हूँ, e माइनस एक्स। ई माइनस एक्स तो ऐसे बनता है, यस ये e माइनस एक्स है, और इसका माइनस लगाना है तो इसी की मिरर इमेज बनाते हैं, है ना। अब तो सब पता है आपको कैसे बनाते हैं करके, इसकी मिरर इमेज बना देते हैं नीचे। ये लीजिए, y इक्वल टू माइनस ऑफ ई माइनस एक्स बन गया फटाफट। अब आप बनाना है इसके बीच में साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, बस 0, ये तो कंटिन्यूअस बनेगा है, इवन नहीं होगा ना? Yes, sir. ये इस बार इवन नहीं होगा, बिल्कुल सही, इवन Yes, नहीं sir. होगा। क्यों इवन नहीं होगा? माइनस होगी तो माइनस हाँ, आएगी। ये जो एक्सपोनेंशियल है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस पे माइनस, -2 पाई तक ही बनाते हैं बस। जो नॉर्मल जो आपका साइन का ग्राफ बनता है, एम्पलीट्यूड बस थोड़ा बढ़ा दो उसका, 0 से π/2 पे बढ़ा, फिर पाई पे यहाँ ये वाला छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, फिर ये वाला और छोटा हो जाएगा, फिर आगे और छोटा होते चले जाएंगे, और यहाँ पर ये बढ़ते चले जाएंगे, π/2 पे बढ़ा, और ये और बड़ा हो जाएगा 3π/2, यहाँ से और बड़ा होता चला जाएगा धीरे धीरे, ऐसा ग्राफ बनेगा ये साइन एक्स, है कि नहीं। लेकिन ये कंटिन्यूअस है इस बार, पिछला वाला डिसकंटिन्यूअस था, तो ये है। ठीक है ना। अब मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा उसको, है। तो ग्राफ खत्म हो गया। हाँ अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला ग्राफ खत्म हो गया है, लेकिन जो कैलकुलस वाला ग्राफ है हम उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। सर हाँ सर अगर जैसे यहाँ पे 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसे अगर 2 वेरिएबल फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो कैसा बन सकता है ग्राफ? ऐड का भी, हाँ उसमें भी ऐड का भी बन सकता है, ऐड का भी बनाया जा सकता है। बना एक, उसके लिए भी रेंज पता होनी चाहिए हो। हाँ वही कंडीशन यही है कि एक फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए आपको। जैसे मान लो आपको y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है मान लो, तो आपको साइन एक्स की रेंज पता है यहाँ पर, और रेंज फाइनाइट होनी चाहिए,
और इसमें अगर मैं x ऐड कर दूं तो ये x+1 और ये x-1, तो इसका मतलब ग्राफ लाइज बिटवीन y = x+1 और y = x-1 के बीच में आपका ग्राफ लाई करेगा, ऐसे। ठीक है ना। और अब यहां पर देखो, अब इस मेथड से बेटर तो खैर यहां कैलकुलस रहेगा ना, यहां पर कैलकुलस ज्यादा आसान हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा, फिर भी जब आपने पूछा है तो x+1 तो ये लाइन होगी x+1 की, ये x+1 की लाइन होगी ना, यस सर। और ये x-1 की लाइन होगी, इसके बीच में आपका ग्राफ रहना है जी। इसके बीच में साइन का ग्राफ बना देंगे हल करके। और आपका ये y = x की लाइन होगी, ठीक है। ये x, ये वाला हो गया आपका x, किसका -1 है, ठीक है ना। और ये हो गया आपका x+1, ये हो गया देखो आपका, ठीक है। अब देखो ये ऐसा sin x का ग्राफ जो x एक्सिस है ना, वो लाल वाली बन गई, रोटेशन हो गया है बिल्कुल। क्यों रोटेशन बोल सकते हैं इसको? यस सर। तो Yes. रोटेशन हो गया, तो ये ऐसे 0 से, ठीक है ना, ऐसे 0 से ये जैसे बनता है ना 0 से, तो ये इंक्रीज करेगा ऐसे करके, π/2 पे मैक्सिमम लाएगा, फिर पाई, फिर यहां से फिर ये यूं ऐसे जाएगा, ऐसे करके ये बनेगा ग्राफ, ये वाला ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये वाला, ये जो आपको जो यहाँ पर पीक मिल रहा है, कहाँ पर मिलेगा आपको? ये वाला जो पीक मिलेगा ऑब्वियसली π/2 पे मिलेगा। π/2 आप यहाँ नहीं प्लॉट करोगे, π/2 आप कहाँ प्लॉट करोगे? ये आपका π/2 हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर मिलेगा 0 मिलेगा, ये आपको पाई पे मिलेगा। अब आप सोचो ना जरा, जब आपने x की वैल्यू पाई पुट करी तो साइन पाई तो 0 हो गया, तो आपको क्या मिला? y = x मिला कि नहीं मिला? यहां जाके देखो, यस सर। यस सेम बाकी चीज, ये वाला जो है ये आपका क्या होगा? 3π/2। अब 3π/2 पे ये वाला हो जाएगा कितना? -1 sin x माइनस, तो x-1 पे पहुंच जाएगा सीधे ही आपका, है ना। समझ रहे हो बात को? यस सर सर। हाँ, सर वो 1 मिनट ऊपर वाला ग्राफ दिखाइए प्लीज। ये वाला, इसके नीचे वाला, के नीचे जो है ये लीजिए, हाँ ठीक है। सर, इसमें आपने 3π/2 पे भी मतलब काट रखा है x एक्सिस को। तो 2 पाई होगा। सर वो 2 पाई और 3 पाई होगा। 0 π/2 -π/2 पाई 3π/2, हाँ ये ठीक कर दो बच्चे। सर इधर 2 पाई और बगल में 3 पाई। यहाँ इसको 2 पाई कर देते हैं, 2 पाई, इसको 3 पाई हाँ कर यस देते सर। हैं। ठीक है ना और- पाई, हाँ। तो जो आपने अभी लास्ट वाला ग्राफ बताया, हम्म। उसमें मेन हमारा ग्राफ y = x पे बनेगा, ये हमने वैल्यूज पुट करके डिसाइड किया। नहीं, sin x की रेंज में कह रहा जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे, sin x तो इसी के बीच में रहना है, जो भी चेंज होना है वो x में चेंज होना है। sin x तो -1 से 1 के बीच में ही रहना है, तो इसका मतलब है भैया आपका जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में तो साइन ने दे दिया, कुछ ना कुछ देगा -1 से 1 के बीच में, और बाकी x जो आप दोगे वो x में इफेक्ट डालेगा डायरेक्ट। यही चीज मैंने यहां पर किया, ठीक है ना। तो जैसे देखो आपने वाला मान लो 0 पे तो 0 आया, देखो है आया ना। यस सर। अच्छा आप 30 डिग्री डाल के देखो क्या आएगा। 30 डिग्री मतलब π/6, तो π/6 प्लस समथिंग, यस सर। तो π/6 तो यहां पर आ जाओगे π/6 पे π/6 तो यही आएगा ना y = x में, उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो आप ऊपर निकल जाओगे, है ना। यस सर।
पाई बाई 2 पे कितना देगा साइन एक्स? 1 1 देगा। और ये पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस 1, तो यानी कि पाई बाई 2 पे प्लस 1 है ना। पाई बाई 2 डालेगा तो पाई बाई 2 तो ये रहेगा और ये प्लस 1 और ऊपर बढ़ जाएगा वो, है ना। पाई बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ पाई बाई 2 प्लस 1 है, ठीक है ना। चलिए फिर थोड़ा बहुत आप लोग ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको आज दे दूंगा क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे क्योंकि अलग अलग स्कैटर्ड है सारे। बाकी कैलकुलस से अभी नहीं बनाएंगे आप, कैलकुलस हो गया, एसिम्टोट्स है, बहुत सारी चीजें हैं अभी जो कि हम कैलकुलस में जाके करेंगे फिर से, ठीक है ना। अभी फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं फिर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ खत्म, लेकिन ग्राफ खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ, ग्राफ का एक पोर्शन खत्म हुआ है। चलो।